students, this is Shyam Rawat again with you to welcome in the topic sentence. सेंटेंस इंग्लिश ग्रामर का सबसे पहला टॉपिक होता है जिसका मतलब होता है वाक्य। जो भी हम बोलते हैं जो मीनिंगफुल होता है, जो समझ में आता है, जिसको हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं, वो वाक्य ही होता है। इट डजेंट मैटर वेदर वी स्पीक इन इंग्लिश और हिंदी में बोलें या इंग्लिश में बोलें, कोई ना कोई तो वाक्य होता ही है। तो सेम एज डेफिनेशन हियर इज रिटन व्हाट इज सेंटेंस। व्हाट इज सेंटेंस? सेंटेंस क्या होता है? शब्दों के समूह को, ये सार्थक शब्दों के समूह को, ये मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम सेंटेंस कहते हैं। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस। शब्दों के उस समूह को सेंटेंस कहते हैं जिसका मतलब सही निकलता है, या सार्थक शब्दों के समूह को सेंटेंस कहते हैं। मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को या सेंसफुल ग्रुप ऑफ वर्ड्स को सेंटेंस कहते हैं। ओके, जैसे आई एम अ टीचर, मैं एक अध्यापक हूँ, तो आई एम अ टीचर, हियर आर हाउ मैनी वर्ड्स? 4 वर्ड्स। आई एम अ टीचर, तो ये शब्दों का समूह हो गया। और शब्दों के समूह का मीन्स क्या निकलता है कि मैं एक अध्यापक हूँ, तो ये मीनिंगफुल है, सेंसफुल है। सी सेंट मी अ मैसेज, उसने मुझे एक संदेश भेजा, तो यहाँ पर सी से लेकर के मैसेज तक बहुत सारे वर्ड्स हैं, और बहुत सारे वर्ड्स हैं तो उनका मीनिंग भी सही निकल रहा है, तो ये सेंटेंस है। कितने सेंटेंस होते हैं ऐसे? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। ऐसे 5 टाइप्स के हमारे सेंटेंस होते हैं। पहला होता है असर्टिव सेंटेंस, निश्चयात्मक वाक्य कहते हैं उसको। दूसरा होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, क्या, कब, कौन, कहाँ। इम्पेरेटिव सेंटेंस, थर्ड आदेश सूचक वाक्य, जिसमें आदेश दिया जाता है या सुझाव दिया जाता है या सलाह दी जाती है या रिक्वेस्ट की जाती है। फोर्थ होता है ऑप्टेटिव सेंटेंस, इसका मतलब इच्छा सूचक वाक्य, जिसमें हम गौर से कोई विश करें, प्रेयर करें। एक्सक्लामेटरी सेंटेंस फिफ्थ होता है, उसका मतलब होता है विस्मय सूचक, जिससे अचानक किसी खुशी या गम या हैरानी की बात हो। तो वन बाय वन वी विल डिस्कस अबाउट इट। फर्स्ट, असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस किसका मिश्रण होता है? असर्टिव सेंटेंस सिंपल और नेगेटिव दोनों को मिक्स होकर बनता है। सिंपल प्लस नेगेटिव इज इक्वल टू असर्टिव सेंटेंस। निश्चय सूचक, तो असर्टिव सेंटेंस क्या होता है? जो सेंटेंस, द सेंटेंस विच बिगिंस विद नाउन और प्रोनाउन, जो सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन से शुरू होता है एंड एंड्स एट फुल स्टॉप, और फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है, उसको हम असर्टिव सेंटेंस कहते हैं। कौन सा सेंटेंस? जो सेंटेंस नाउन या प्रोनाउन, या ऐसा कह सकते हैं कि द सेंटेंस विच बिगिंस विद सब्जेक्ट, जो सब्जेक्ट से शुरू होकर के फुल स्टॉप पे एंड हो, उसको असर्टिव सेंटेंस कहेंगे, चाहे वो सिंपल हो चाहे वो नेगेटिव हो। राम गोज टू स्कूल डेली, राम रोजाना स्कूल जाता है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। ही हैज़ नॉट कम्प्लीटेड हिज होमवर्क येट, उसने अभी तक अपना होमवर्क नहीं किया है, तो ये कैसा सेंटेंस हो गया? नेगेटिव है। तो सिंपल है, नेगेटिव है, ये ही से शुरू होकर के फुल स्टॉप पे एंड है, ये राम से स्टार्ट होकर के डेली के बाद फुल स्टॉप पे एंड है, तो असर्टिव सेंटेंस है। वी विल फाइट अगेंस्ट हिम, हम उसके खिलाफ लड़ेंगे। या कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ेंगे, तो वी क्या है? हमारा प्रोनाउन है, और हिम के बाद फुल स्टॉप है, तो असर्टिव सेंटेंस हो गया। सेकंड होता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस, प्रश्नवाचक वाक्य। ये इंटेरोगेटिव 2 टाइप्स का होता है। एक तो वो जो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो। हेल्पिंग वर्ब कौन सी होती है हमारी? इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज़, हैव, हैड, डू, डज, डिड, या जितने भी हमारे मॉडल्स होते हैं। और सेकंड होता है WH फैमिली वर्ड्स जो होते हैं उनसे बिगिन होने वाला। WH फैमिली वर्ड्स व्हाट, हाउ, व्हेन, वेयर, हु, हुज, हुम, इनसे बिगिन होने वाला। एज डेफिनेशन, द सेंटेंस विच बिगिन्स विद हेल्पिंग वर्ब, जो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से बिगिन होता है, और WH फैमिली वर्ड्स, जो सेंटेंस या तो हेल्पिंग वर्ब से बिगिन हो या WH फैमिली वर्ड से बिगिन हो, या तो एज, एम, आर, वाज, वर वगैरह से बिगिन हो, या हु, हुज, हुम, व्हाट, व्हेन,
हाउ इनसे बिगिन हो, एंड एंड्स एट क्वेश्चन मार्क, और जिसके लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, पंक्चुएशन मार्क, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव सेंटेंस। वो इंटरोगेटिव सेंटेंस होता है। कौन सा? जो हेल्पिंग वर्ब से या हेल्पिंग वर्ब से या WH फैमिली वर्ड से बिगिन होता है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है, इज कॉल्ड एन इंटरोगेटिव। वो इंटरोगेटिव प्रश्नवाचक वाक्य होता है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आर यू मेड, क्या तुम पागल हो, तो आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। मेड के बाद क्या है? इंटरोगेशन मार्क। व्हाट आर यू डूइंग हेयर, तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? व्हाट क्या है? क्वेश्चन वर्ड है, WH फैमिली वर्ड है, और हेयर के बाद इंटरोगेशन मार्क है। तो ये इंटरोगेटिव सेंटेंस हो गया। हाउ डेयर यू एंटर माई ऑफिस विदाउट परमिशन, तुमने मेरी ऑफिस में बिना परमिशन के, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई इंटर करने की? तो हाउ WH फैमिली वर्ड, ये इंटरोगेटिव। कैन यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? कैन क्या है? एक मॉडल है और हेल्पिंग वर्ब है और क्वेश्चन मार्क पीछे। ओके। थर्ड इज इम्पेरेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच बिगिंस विद द वी फर्स्ट, जो सेंटेंस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है, डोंट प्लस वी फर्स्ट से बिगिन होता है, नेवर वी फर्स्ट से बिगिन होता है, ऑलवेज वी फर्स्ट से बिगिन होता है, प्लीज़ काइंडली वी फर्स्ट से बिगिन होता है, एंड एंड्स एट फुल स्टॉप, या फुल स्टॉप पे ख़त्म होता है। इससे जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से या डोंट फर्स्ट फॉर्म से या नेवर फर्स्ट फॉर्म से या ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म से या प्लीज़ काइंडली फर्स्ट फॉर्म से बिगिन होकर के फुल स्टॉप पे एंड होता है, वो इम्पेरेटिव सेंटेंस होता है। अब फुल स्टॉप पे तो असर्टिव सेंटेंस भी होता है, बट वो नाउन या प्रोनाउन या सब्जेक्ट से बिगिन होता है, ये इसमें सब्जेक्ट लेस होता है। ऐसे भी कह सकते हैं अ सब्जेक्ट लेस सेंटेंस इज कॉल्ड एन इम्पेरेटिव सेंटेंस, जिसमें सब्जेक्ट नहीं होता, अंडरस्टूड होता है सब्जेक्ट अपने आप में यू। तो जैसे फॉर एग्जांपल, नेवर टेल अ लाई, नेवर सब्जेक्ट तो नहीं है, नेवर के बाद टेल क्या है? फर्स्ट फॉर्म। नेवर टेल अ लाई, कभी झूठ मत बोलो। डोंट मेक अ नॉइज, शोर मत मचाओ, डोंट के बाद मेक फर्स्ट फॉर्म है। काइंडली रेमिट माई फाइन, कृपया मेरा जुर्माना माफ़ कर दो। नेक्स्ट इज ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छार्थक वाक्य, जिसमें भगवान से कोई इच्छा की जाए। तो ये ऐसा सेंटेंस, द सेंटेंस विच बिगिंस विद मे गॉड और वुड दैट एंड एंड्स एट ऑप्टेशन मार्क, जो सेंटेंस मे या मे गॉड या वुड दैट से बिगिन हो करके ऑप्टेशन मार्क पर ख़त्म होता है, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है। मे से बिगिन हो, मे गॉड से बिगिन हो या वुड दैट से बिगिन हो, और किस पे फिनिश हो, किस पे एंड हो? ऑप्टेशन मार्क पे, वो ऑप्टेटिव सेंटेंस होता है, जिसमें भगवान से कुछ मांगते हैं हम। मे यू लिव लॉन्ग, भगवान आपको दीर्घायु करे या भगवान आपकी लंबी उम्र करे, तो भगवान के हाथ में ही है। मे गॉड ब्लेस हर, भगवान उसको शुभाशीष दे। वुड दैट आई वर अ किंग, काश की मैं एक राजा होता। अब ये देखो, ये वुड या मे गॉड या मे से बिगिन है और लास्ट में क्या है? ऑप्टेशन मार्क। सो दीज सेंटेंसेस आर एज ऑप्टेटिव सेंटेंसेस। फिफ्थ इज एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, विस्मय सूचक वाक्य, जिसमें कोई विस्मय की बात हो। द सेंटेंस विच बिगिंस विद इंटरजेक्शन वर्ड्स, अब इंटरजेक्शन वर्ड्स क्या होते हैं? अलास, होरा, ब्रावो, वेल डन, फूहू, सॉरी, आहा, ओहो, आहा, व्हाट, हाउ, एंड एक्सप्रेसेस सडन फीलिंग्स, और जो अचानक कोई भावना प्रकट करे। जो सेंटेंस इंटरजेक्शन वर्ड से या विस्मय सूचक वर्ड से बिगिन होकर के कोई सडन फीलिंग एक्सप्रेस करता है, अचानक होने वाली किसी भावना को व्यक्त करता है, उसको हम एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। विस्मय सूचक इज कॉल्ड एन एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। अचानक से, चाहे वो खुशी की बात हो या हैरानी की बात हो, जॉय हो या सोरो हो या सरप्राइज हो। हुर्रा, वी हैव वॉन द मैच, अब हुर्रा जॉय के लिए आता है, हम मैच जीत गए। हाउ ब्यूटीफुल द फ्लावर इज़, कितना सुंदर फूल है। तो इतना, जितना, कितना, ये सरप्राइज के लिए आता है। अलास, आई एम ruined, हाय मैं बर्बाद हो गया। ब्रावो, द टीम प्लेड वेल, शाबाश टीम बहुत अच्छी तरह से खेली। ब्रावो, वेल डन, किसी को शाबाशी देने के लिए आते हैं। तो दीज आर द टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस, काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस
5 types of sentences: assertive sentence, interrogative sentence, imperative sentence, optative sentence, and exclamatory sentence. Okay, and thanks for watching me. Thanks a lot and have a nice day.